नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय अनंत इंटरनेशनल कोल्ड स्टोरेज, नवेदा, जिला हरदोई। और ये हमारे साथ हैं कोल्ड के ऑनर अजय जी ना। अजय जी हैं और हम काफ़ी घूमते घामते पहुंच गए यहाँ पे। वैसे तो देखने में चारों तरफ बाग दिख रहे थे मुझे, और तो जाके एक कोल्ड नज़र आया तो मैंने सोचा यहाँ भी शायद कुछ लोग आलू करते हैं। तो वैसे तो लगा नहीं यहाँ पे कहीं एरिया में देख के कि यहाँ पे भी लोग आलू करते हैं। नहीं, यहाँ बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर करीब 5। पहले अपना थोड़ा सा एक परिचय दे दीजिए मुझे। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है जी। और ये अनंत इंटरनेशनल कोल्ड स्टोर 6 साल पुराना है। और इसके साथ के और कुछ इससे पहले के यहाँ पर 5 कोल्ड स्टोर और रन कर रहे हैं। जिला हरदोई में? जिला हरदोई में 4 हैं जी, और 2 हैं आपके यहाँ एडजॉइनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में। एक माल में है और एक अटारी में है। अच्छा, वो लखनऊ में पड़ता है? जी हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद जनपद लखनऊ शुरू हो जाता है। अच्छा, तो 5 हरदोई में और ये नजदीक 4 यहाँ है। 4 यहाँ है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, हाँ, आप कुछ बता रहे थे। और मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर चिप्सोना वैरायटी सबसे ज्यादा बोई जाती है और कुछ जगह पर यहाँ हॉलैंड आलू बोते हैं। अच्छा। और यहाँ पर 40 किलोमीटर दूर मंडी है लखनऊ, और वहाँ पर सबसे ज्यादा खपत चिप्सोना आलू की है। चिप्सोना की खपत सबसे अच्छी है। तो आलू यहाँ पे जैसे मतलब जो कोल्ड स्टोरेज 4 आपने बताया हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, तो इस बार तो फुल हो गए होंगे 4? हाँ, हर बार लगातार फुल हो रहे हैं। क्योंकि लोगों में जागरूकता ये आ गई है, जब से ये जानवरों वाली समस्या आ गई है तब से लोग गेहूं की जगह पर माइग्रेट हो गए हैं आलू के लिए। क्योंकि आलू को जानवर कम नुकसान करते हैं जी, उसको खोद नहीं पाता है वो। खोद नहीं पाता है जी। और गेहूं में जाकर के तो मतलब सारे दिन बचाना है जब तक गेहूं तैयार होकर के घर ना आ जाए। इसीलिए जो हमारे उधर जो गंगा पार के क्षेत्र है, तो जो नदी के किनारे बोएगा जाके वो गेहूं आलू लगाता है। जी, और घर के किनारे जो बोता है वो वहाँ पे गेहूं लगाता है। यही कारण है। और थोड़ा सा पैसा भी 2-3 साल से ठीक ठाक मिल रहा है आलू में, इसलिए लोग आलू की तरफ रुझान ज्यादा है। अच्छा, कितने मतलब ये कोल्ड जो हैं अपने यहाँ पे कितने कैपेसिटी कोल्ड स्टोर होंगे लगभग? जैसे मेरा कोल्ड स्टोर है 1,20,000 पैकेट का है जी। और यहाँ पर जो और भी कोल्ड स्टोरेज हैं वो कोई 80,000 का है, कोई 1 लाख से ऊपर के सब है। अच्छा जी। और 5 के 5 कोल्ड स्टोरेज 1 लाख से ऊपर के। अच्छा, मतलब 1-1.25 लाख के? मतलब 1-1.25 लाख के। और ये मतलब यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज ज्यादा नहीं है तो सभी फुल हो जाते हैं? सभी फुल हो जाते हैं। अगर कभी एक्सेस हो जाता है तो यहाँ से संडीला में भी 3-4 कोल्ड स्टोरेज हैं जो यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है जी। वहाँ भी कुछ लोग आलू ले जाते हैं। संडीला भी तो जिला हरदोई में ही पड़ा कि अलग? हाँ, जिला हरदोई में ही। अच्छा। संडीला ही यहाँ का तहसील है। अच्छा, जी, संडीला ही तहसील है यहाँ का। अच्छा। तब तो फिर अगर हरदोई जिला की बात करें तो कोल्ड स्टोर ज्यादा हो जाएंगे? हाँ, तब तो बहुत सारे कोल्ड स्टोर है। 5 कोल्ड स्टोरेज तो संडीला में ही है। अच्छा, हाँ भाई। तो जैसे आपने बताया कि जिला हरदोई में 4 कोल्ड है, तो वो हिसाब जिला हरदोई में नहीं, नेवादा जो ये नेवादा है। अच्छा, नवेदा जगह में हरावन ब्लॉक जो है जी, वहाँ पर नेवादा जो है, नेवादा के पास में नेवादा में 2 हैं, एक अतरौली में है, एक रास्ते में है और एक माल में है। अच्छा, इस तरह से कुल 5 कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर। अच्छा, इस एरिया में जहाँ पर्टिकुलर हम खड़े, इस एरिया में 10 किलोमीटर के एरिया में 5 कोल्ड स्टोरेज। अगर हरदोई जिला की बात करें? हरदोई जिले में तो बहुत सारे लगभग कुछ अनुमान? हाँ, तो वहाँ तो हमारे साथ 70-80 कोल्ड स्टोरेज टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में। भाई तो हमने देखा हमने मतलब उधर संडीला में नहीं, हरदोई जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। और उसमें आलू का उत्पादन शाहाबाद की तरफ ज्यादा अच्छा है। शाहाबाद में बहुत अच्छा होता है। शाहाबाद में अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी है। क्योंकि वहाँ की मिट्टी थोड़ा सा पीलापन है। कहीं पे मिट्टी जो है बिल्कुल पीली वाली मिट्टी है वहाँ पे शाहाबाद में, तो वहाँ पे अच्छा होता है। वहाँ बहुत अच्छा आलू करते हैं। निकासी वगैरह का क्या? निकासी का ये आप मान लीजिए करीब 40% से ज्यादा निकासी हो गई है हमारे कोल्ड स्टोरेज में। अच्छा, 40% हो गई है। और निकासी तो ठीक चल रही है और रेट भी ऑल ओवर लगभग ठीक है। रेट हाँ, अभी तो और अभी इस टाइम पे तो इधर गेन कर गए हैं, 2 रुपए तक गेन हुआ। हाँ, यहाँ तो इस टाइम पे रेट में करीब 1 महीना थोड़ा डाउन रहा जी, तो किसानों ने थोड़ा बेचना कम कर दिया, फिर किसान आ रहा है और बेच रहा है। लेकिन होता ऐसा है जब रेट बढ़ते हैं थोड़े से तो थोड़ा कुछ लोग जो ज्यादा होशियार होते हैं वो वेट करते हैं, तो रुक जाते हैं लोग बेचने के लिए रुक जाते हैं। ज्यादा होशियार लोग जो है वेट, और फिर वो तब बेचते हैं जब गिरने लगता है। जी बिल्कुल गिरने लगता है तब बेचते हैं। वो तो मतलब एक्चुअली क्या है, ये
ये नियम है, प्राकृतिक नियम है कि बढ़ रहा है तो वेट करते हैं कि हो सकता है और बढ़ जाए, हो सकता है और बढ़े, हो सकता है और बढ़े। जब गिरना चालू होता है तो लगता है नहीं अब तो बढ़ना, अब गिरना चालू हो गया तो अब बेचो। जी। तो निकासी लगभग यहाँ पे सभी कोल्ड में ऑल ओवर सब 40% से कम किसी भी कोल्ड स्टोर, 40% से कम किसी में नहीं हो। और लगभग सब इस बार तो कोई खाली, सारे कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं। मतलब पिछली साल से तो ज्यादा ही लोड होंगे इस बार कोल्ड की। पिछली साल के बराबर ही थे, पिछले साल भी सारे लगभग भर गए थे यहाँ के पूरे क्षेत्र के। हाँ, यहाँ मतलब क्षेत्र ज्यादा मिलता है कोल्ड स्टोर के हिसाब से कम है। कोल्ड स्टोरेज थोड़ा सा उत्पादन को देखते हुए कम है। अच्छा, तो काफी क्षेत्र में मतलब आलू हो जाता है। आलू सर बहुत होता है यहाँ। अच्छा, तो वैरायटियां सिर्फ ये दो ही हैं, हालैंड, चिप्सोना, हालैंड और एक कहीं कहीं पर जो है राजेंद्र 2 एक आलू बोया जाता है, लाल वाला। जी, लाल वाला जो वो ज्यादातर बिहार की मंडियों में। राजेंद्र 1 तो बाराबंकी वगैरह में चलता है। राजेंद्र 2 ही है सर वो। अच्छा, सब चक्के वाला जो अंदर जो है रेड गोला। अच्छा, सिंदूरी जो अंदर की तरफ से लाल होता है, वो राजेंद्र 2, जो एक रिंग निकलती है अंदर। जी, रिंग निकलती है, सिंदूरी बोलते हैं उसको, कुछ लोग सिंदूरी बोलते हैं। यहाँ कहा जाता है। अच्छा, भाव इस टाइम पे क्या चल रहे हैं अपने यहाँ? यहाँ पर इस समय 1700, 1600 और 1800 रुपए कुंटल, यहाँ कुंटल के हिसाब से बिकता है। अच्छा। और कुंटल 100 किलो का ही है। अच्छा। हाँ, और संडीला में 102 किलो, 105 किलो का कुंटल मानते हैं। वो 2 किलो एक्स्ट्रा, कुंतल तो 1 ही किलो का, लेकिन वो 2 किलो एक्स्ट्रा, 102 किलो देने के बाद ही 100 किलो उसको काउंट किया जाता है। अच्छा। यहाँ जो नेवादा में है, यहाँ 100 किलो का 100 किलो ही दिया जाता है। मतलब यहाँ पे नेट वेट मिलता है, वहाँ पे 2 किलो एक्स्ट्रा। वहाँ पर एक्सेस है, 2 किलो एक्सेस लेते हैं वो लोग। तो ये मतलब सुखा के नहीं, सुखा के नहीं, सीधा गीला निकाल करके। अच्छा, गीला निकाल करके अंदर से रूम से निकालने के बाद वहीं पर वेइंग रखा है, वहाँ वेट होने के बाद और उसको वही वजन माना जाता है। ये 1700 के रेट जो चिप्सोना के हैं कि नहीं, चिप्सोना के हैं। हालैंड इस समय जितना भी लाल आलू है वो सस्ता है जी, और हालैंड का तो कोई खरीदार ही नहीं है। अभी तो बिक्री अच्छी हो रही है। यहाँ पर कोई नहीं है सर। एक्चुअली क्या है, यहाँ या तो 20 ट्रक हो जी, तो कोई बाहर से आवे खरीदने। अच्छा, यहाँ पर बाराबंकी से लोग आते हैं जी, तो वो लोग भी ज्यादातर जो है यही अपना ये वाला लाल आलू लेते हैं, राजेंद्र, वही जिसको आप लोग सिंदूरी बोल रहे हैं। जी। अच्छा, मतलब लाल के ग्राहक कम है यहाँ पे? लाल के ग्राहक कम है। और संडीला में लाल बोया जाता है, वहाँ लाल के ग्राहक हैं। अच्छा, वो ग्राहक को भी ये लगता है कि जहाँ ज्यादा मिले, ज्यादा है वहाँ सस्ता भी मिलेगा। जहाँ ज्यादा है वहाँ पे मिले तो वहीं पे जाए तो अच्छा है। तो मतलब लाल कितना परसेंटेज रहता होगा? यहाँ पर लाल का परसेंट तो आप ये मानिए कि 15 से 20%। 15 से 20%, बाकी 80% जो है चिप्सोना। 80% से 80% जो है पूरा वही है चिप्सोना। यहाँ की मंडी में तो मोस्टली चिप्सोना ही बिकता है। चिप्सोना बिकता है और 2-3% जो है दूसरी वैरायटियां हैं, जो आपका ये ख्याति और पुखराज वगैरह रख देते हैं जो लोग अर्ली बोलते हैं। अच्छा, ये भी है तो 4-5% होगा मुश्किल से। अच्छा, ये भी चल जाता है? हाँ, ये भी यहाँ से जाता है जी। यहाँ पे आलू लगने का समय क्या है, मतलब किस समय पे लगाते लोग? लगने का समय अक्टूबर से ये मानिए कि पहला सप्ताह छोड़ करके और नवंबर के पहले सप्ताह तक अमूमन लोग लगाते हैं। और जिनको कच्चा लगाना होता है तो जैसा मौसम देख करके वो लगा देते हैं। क्या अर्ली बुवाई भी करते हैं? अर्ली बुवाई भी कुछ लोग करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ की बलुई जमीन है उसमें लोग करते हैं, उसके बाद गेहूँ बोते हैं। अच्छा, मतलब हो जाता है, अर्ली भी हो जाता है। जी। जमीन तो थोड़ी निचली दिख रही है मुझे यहाँ पे। नहीं, जमीन तो यहाँ पर निचली तो नहीं है, यहाँ की जमीन तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर दोमट जमीन है। जी। और दोमट जमीन में चिप्सोना की क्वालिटी भी अच्छी होती है जी। बस ये है कि यहाँ का ट्रेंड थोड़ा सा ये है कि गड्ढ आलू रखते हैं, ग्रेड नहीं करते हैं। ग्रेडिंग अच्छी नहीं है। ग्रेडिंग नहीं है। ग्रेडिंग करते ही नहीं क्या? अगर वो ग्रेडिंग करते होते तो उनको और अच्छे रेट मिले। तो आपके यहाँ तो तमाम सब किसान आते ही हैं, आप थोड़ा सा उनको गाइड कीजिए। मैंने तो ग्रेडर मशीन अपने लिए मंगवा रखी है। हम तो ग्रेडर मशीन से ग्रेड करके रखते हैं जी। नहीं, बाकी और जो किसान कोल्ड स्टोर में रखने आते हैं तो लोगों को सजेस्ट तो करता हूँ, पर आदमी कहता है भैया हमारे पास मौका कहाँ है, लेबर बहुत लागत है। लेबर, लेकिन प्राइस भी तो मिलता है। कोई चीज देखने में जब अच्छी लगती है तो उसका प्राइस अच्छा मिलता है। अब आदमी जो लोग समझ जाते हैं वो तो ग्रेड कर रहे हैं जी। मगर मोस्टली लोग यहाँ 80% लोग ग्रेड नहीं करते। अब वो नहीं करते तो उन्होंने इनका भी ऐसा बिका है, हमारा भी ऐसा बिक गया। वो उसने ग्रेडिंग और बिना ग्रेडिंग का रेट ही नहीं देखा। हाँ, वो एक्चुअली जो है जब 1800 रुपए में बिकता है और उनका 16, 16.5 में बिकता है तो कहते हैं मुंह देख करके बिका है, जबकि वो अपनी खुद
खुद सुधार करते हैं। मतलब आलू को नहीं देखते कि इसमें आलू इस आलू में मेरे आलू डिफरेंस क्या चाहे है? गड्ढ हो चाहे कैसा भी हो, बिकना चाहिए बराबर ही। और ये नहीं समझते हैं कि अगर वो थोड़ा सा उसमें का छर्रा और गुल्ला बाहर निकाल दें तो रेट अच्छे हो जाएंगे। ये तो साहब मेरे ऊपर भी आरोप लगता रहता है कभी कभी, क्योंकि हम जो आलू दिखाते हैं कभी कभी कोई अच्छा ही क्वालिटी का आलू होता है जो नॉर्मल रेट से काफी ऊपर होता है, तो उसमें आड़ती ये सोचता है अरे यार कि तुम बहुत महंगा बताते हो। अब किसान सोचता है कि हम जब लेके जाते हैं तो उतने में बिकता ही नहीं है, तो वहाँ पे दरअसल क्वालिटी का ही डिफरेंस होता है, लेकिन उसको क्वालिटी को कोई देखना नहीं चाहता है कि मेरे आलू की क्वालिटी क्या है। नहीं, क्वालिटी पर तो खैर विशेष ध्यान देना चाहिए। और पथरिया जी को अभी तक तो मैं मीडिया के ही थ्रू जानता था और इनके तमाम मैंने वीडियो देखे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि पथरिया जी मेरे सामने खड़े होकर के वो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं उनका जो भी मुझे उसका उत्तर उचित लग रहा है वो मैं दे रहा हूँ। और पथरिया जी निर्विवाद व्यक्तित्व के स्वामी हैं और इनके ऊपर ब्लेम तो बहुत सारे लगते हैं। कोई कहता है कि ये प्रचार कर रहे हैं और पर्टिकुलर कोल्ड स्टोर का प्रचार कर रहे हैं। ये तो इन्होंने जंगल में एक उगा हुआ पौधा देखा कोल्ड स्टोर के रूप में तो मेरे पास आ गए। अब साहब मेरा तो आपसे कोई परिचय भी नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा कोई परिचय भी नहीं था, तो इधर से निकलते निकलते एक कोल्ड स्टोर दिखा मुझे, तो मैं कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ मुझे किसी का प्रचार करना है और या किसी के लिए पर्टिकुलर कुछ करना है। नहीं, अब वो तो अब लोगों की सोच को थोड़ी आप जी, अब जैसी सोच है वैसा तो आदमी की अलग अलग सोच है। तो होता रहता है, सब लोग हर आदमी अलग तरीके सोचता है, और लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि जो काम है उसको निष्पक्ष रूप से किया जाए। नहीं, वैसे तो आज मैं कोल्ड स्टोरेज पे था और पथरिया जी को देख करके थोड़ा मैं आश्चर्यचकित भी हुआ जी कि ये कहाँ से आ गए, कि ये वाईटी मीडिया कहाँ से आ गई हमारे कोल्ड स्टोरेज में जी। फिर बाद में परिचय जब हुआ तो कहने लगे मैं ही पथरिया हूँ। मैंने कहा हाँ भाई आप पथरिया जी हैं, और मुझे तो भाई आश्चर्य भी हुआ और बहुत अच्छा भी लग रहा है। ठीक है साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।